कि भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें, ये दूसरी दफा है। और फिर ये कि कितनी इनको चोट लगती है हार के। इतना मर्जी इंडिया के खिलाफ अच्छा स्टार्ट कर लो, लेकिन जब आएंगे आखिरी 5 ओवर, लास्ट 30 बॉल्स के अंदर जो तबाही बॉलिंग ये लोग करते हैं, अनबिलीवेबल है। आज भी अगर आप देखें तो 139 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 आउट थे जनाब उमर भाई, सिर्फ 2 आउट, और उसके बाद 161 के ऊपर 9 आउट होके इंडिया की बैटिंग जिस तरह के कह लें कि फ्रेम ऑफ माइंड में है, स्पेशली वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स, हालांकि रोहित नहीं खेल रहे, कोहली नहीं खेल रहे, बट स्टिल दे हैव अ ह्यूज बैटिंग पावर हाउस, और अगर आप उनको पहला मौका देंगे तो वो तो नहीं छड़ेंगे, तो उन्होंने नहीं छड़े। गेम को परखने की है ना अहलियत, वो कमजोर है। सिचुएशन रीड नहीं ठीक करते हैं, इनकी एवरेजेस लो हैं, बॉलिंग में पैचेस में ब्रिलियंस है, फिर वो ज़्यादा लीग क्रिकेट की तरफ इनके ज़्यादा रुझान है, वहाँ जाके आउटस्टैंडिंग खेलते हैं जब 4-5 और अच्छे प्रोफेशनल्स में खेलते हैं। पहली सीरीज है T20 की श्रीलंका के खिलाफ, जो इंडिया विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर खेल रहा है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेल रहा है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इंडिया को एक आने का फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से उनके पास इतना कमाल का बैकअप, उनके पास यंगस्टर्स इतने कमाल के खेलने वाले हो, तो आप मुझे बता दें बैकअप उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, सोचना नहीं पड़ता कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट किसको लेके आए। तो ये रवि बिश्नोई है, जिस रवि बिश्नोई को लोग कल कह रहे थे हो नहीं रहा, फलाना नहीं, आज टॉस जीता स्काई ने और उन्होंने कहा भाई बैटिंग करो, और 161 पे ही ट्रेन रुक गई। इंडिया के बैकअप स्पिनर 23 साल का बच्चा शादाब इतने वर्ल्ड कप खेल गए, उससे अच्छी उसकी गुगली है, उससे अच्छा उसका कंट्रोल है, अच्छे पैशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, और हमारे माथे लगा हुआ ये बॉब्जी द किंग का दोस्त शादाब, ये शड्डी और ये मेडी, इन चक्करों से निकलो। इंडिया के युवा खिलाड़ियों के स्पिनर देखो यार, युवा स्पिनर कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है रवि बिश्नोई ने यार। इस तरीके से इंडिया के पास इतने कमाल के प्लेयर है, और अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर एक अलग फैसले लेने वाले इंसान है। जिस तरीके से आपने देखा ना IPL के अंदर अलग अलग डिसीजन लिया, बॉलर्स को उस बंदे ने ओपनर बना के बैट्समैन बना दिया। आज ऐसा लग रहा था कि लंका जो है 180-190 का टारगेट देगा, इनको मुश्किल होगी खेलने के अंदर, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग की गई है हर ओवर, लास्ट के 5 ओवर जिस तरीके से बिल्डिंग किस्म की बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, हर ओवर के अंदर 2-2 विकेट जा रही है। अक्षर 2 निकाल रहा है, हार्दिक 2 निकाल रहा है, बिश्नोई विकेट निकाल रहा है। शनाका पहली गेंदों में 17वें ओवर में तबाही बर्बादी उड़ा के रख दिया, कहां 140 पे क्रूज कर रहे थे, इसीलिए ये वॉचेबल कम से कम होती जा रही है श्रीलंका की क्रिकेट, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्सी एक आधी दिखती है। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि श्रीलंका ऑफ द 90s एंड द 2000s वर्सेस प्रेजेंट श्रीलंका में, तो जमीन आसमान का फर्क है। सूर्या की कैप्टनसी की तो आउटस्टैंडिंग कैप्टन वो रहे हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी दिखाई है, जिस तरीके से आज उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके इतनी कमाल की उसने शानदार इनिंग खेली है, जिस तरीके से उनकी जोड़ी नंबर 1 कहा जाता है जायसवाल, और इनको तबाही मचा के रख दिया। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो मार रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स के, उनके ग्राउंड के अंदर उनके ऊपर ही कहर डाल दिया। सूर्य कुमार यादव नए कप्तान है तो वो इम्तिहान नहीं दे रहे। अच्छा, हमें ये बताना है मैं कुछ अलग लेके मार्केट में कूदा हूँ। हाँ, तो सूर्या जो लेके कूदा है वो तो कोई लेके नहीं कूद रहा भाई दुनिया में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया ने श्रीलंका को दूसरे मैच में करारी हार दे दी है, जिससे पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि इंडिया के पास में कोई ऐसी दैविक शक्ति है जिससे वो लगातार जीती जा रही है। लगता है जैसे मानो पाकिस्तान इंडिया की हार का कोई सपना सा देख रही है और वो पूरा नहीं हो रहा। इनको बिल्कुल इनका दिल उठा हमने देखा, कल जब देखे थे फील्ड में श्रीलंका जो उससे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे फील्डिंग के टाइम शनाका। लेकिन अली साहब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, श्रीलंका को तो बिल्कुल आपको बात करनी पड़ेगी कि वो एक बड़ा स्कोर नहीं बना सके, फंसा के रखा है इंडिया ने, और स्पेशली मिडिल ऑर्डर जिस तरह से श्रीलंका का बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। इंडिया के बैकअप स्पिनर 23 साल का बच्चा शादाब इतने वर्ल्ड कप खेल गए, उससे अच्छी उसकी गुगली है, उससे अच्छा उसका कंट्रोल है, अच्छे पैशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, और हमारे माथे लगा हुआ ये बॉब्जी द किंग का दोस्त शादाब, ये शड्डी और ये मेडी, इन चक्करों से निकलो। इंडिया के युवा खिलाड़ियों के स्पिनर देखो यार, युवा स्पिनर कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है रवि बिश्नोई ने यार। नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर असरंगा शनाका पहली गेंदों में 17वें ओवर में तबाही बर्बादी उड़ा के रख दिया, कहां 140 पे क्रूज कर रहे थे, कहां नोज डाइव। पहली विकेट जो है वो भी 54 का अगर आप देखें पावर प्ले हो, फिर 80 पे दूसरी गिर रही हो, और फिर जाके 130 पे तीसरी और 140 पे फिर ठगड़क ताश के पत्तों की तरह। तो ये रवि बिश्नोई है, जिस रवि बिश्नोई को लोग कल कह रहे थे हो नहीं रहा, फलाना नहीं, आज टॉस जीता स्काई ने और उन्होंने कहा भाई बैटिंग करो, और 161 पे ही ट्रेन रुक गई है। सूर्य कुमार यादव नए कप्तान है तो वो इम्तिहान नहीं दे रहे। अच्छा, हमें ये बताना है मैं कुछ अलग लेके मार्केट में कूदा हूँ। मैच जीतने की जो तमन्ना थी, जो ख्वाहिश थी, वो गौतम गंभीर के अंदर नजर आ रही थी। उनकी खामोशी जो है वो ठीक है, मैंने देखा लखनऊ के अगेंस्ट भी है, इवन अभी इस साल जो उनका कोलकाता नाइट राइडर्स वाला जो टाइटल है उन्होंने जिताया है कोलकाता को,
उस दौरान भी मैंने देखा है कि वो खामोश ज्यादा रहते हैं और मरकते हैं कि यार उस वक्त शोर किया जाए जब जरूरत हो। मैं ख्याल में वो उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। बड़े लकी कोच हैं, लकी मैं सूर्या के साथ भी लगा रहा हूँ और इस साथ भी इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको वो तमाम लड़के मिले हुए हैं जो एक टीम के एक कप्तान को चाहिए होते हैं। कप्तान को क्या इनको सिखाने की या शोर करने की या और दीगर चीजों की जरूरत है? नहीं यार, मेरे ख्याल में कप्तान को सबका रोल पता है। और श्रीलंका बहुत अच्छी तरह गेम में था, लेकिन उसके बाद जो 7 विकेटें गिरी 6 ओवर में, वो बिल्कुल ही मलियामित। हिंदुस्तान की जो टीम है ना, ये खून और पसीना दोनों साथ बहाती है। अगर इंडिया ने शेर की तरह बैटिंग की है तो श्रीलंका ने स्पेशली शुरू में बब्बर शेर की तरह बैटिंग की है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शायद बड़े आराम से श्रीलंका ये मैच साइड पे कर देगी। वो जो मोमिन साकिब ने कहा था वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वही काम हुआ है। सच्ची में वक्त बदला, जज्बात बदले। जब निसांका और भाई कुसाल मेंडिस जब स्ट्राइक पर थे तो उसी टाइम ही पाकिस्तानी औकात पे आना स्टार्ट हो गए थे और हिंदुस्तान के बॉलर्स को जो है ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई देख लो ये हो गया, पेशाब निकल गया इनका, ये कुछ हो गया। लेकिन भाई ऊपर वाले ने कहा कि रुक जाओ। इतना मैसिव ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद एकदम से कैसे आउट हो गए, ये हमारे साथ गुजरी हुई है जनाब, ये हमारे साथ चीज गुजरी हुई है। 13 ओवर तक जीतने के लिए हमारा क्या होता है, हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं क्योंकि हमारा कप्तान कौन होता है? बोबजी दी घंटे का किंग। पहले हाफ में तो इंडिया ने टोटली श्रीलंका को साइड वे कर दिया था। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पहले ओडीआई मैच में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंका की मैच में पूरी पकड़ थी, फिर भी मगर 140 रन के बाद में इंडिया ने अपनी पकड़ वापस बना ली और ये मैच 43 रन से जीत लिया है। इस पर पाकिस्तानी अपने आप को इंडिया की तारीफ करते हुए रोक नहीं पा रहे हैं। आओ देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। बोबजी घंटे के किंग सीख ले उससे कप्तानी। पहला मैच है उसका इंटरनेशनल, एज अ फुल टाइम कैप्टन T20 का पहला मैच है उसका। उसने इंडिया आज कप्तानी से जीता है। ये इंडिया के खिलाड़ियों का नेशनलिज्म है, ये जज्बा और जुनून उनमें कूट कूट के भरा है कि भाई वो अपने मुल्क को नीचे देख ही नहीं सकते यार। नजर आ रहा है इस टीम में विराट कोहली चला गया T20 छोड़ के, रोहित शर्मा छोड़ गया T20, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, 5 प्लेयर्स नहीं है, दुबे नहीं है। उस टीम को कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। उन्होंने रियान पराग से ओवर निकलवाया के 3 विकेटें रियान पराग ले गया। आप अंदाजा लगा लो कि उनके पास कितना टैलेंट है। और ये हमारे 2 टके के कुछ घंटे एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। विष्णु आप चेक करो यार, मतलब कि बॉल लग गई है, यहाँ पे पट्टी करके बॉलिंग कर रहा है। ये नहीं कभी आपने बाबर, शाहीन, रिजवान इन्हें देखा लग गई है जी पट्टी करके बॉलिंग कर रहे हैं, अपने देश का जज्बा है, जुनून है, नेशनलिज्म है। नहीं भाई, इन घंटों में कुछ नहीं है। 140 पे 1 आउट था श्रीलंका का, 140 पे 1 आउट और 170 पे पैक। दिस इज द ब्यूटी। 140 पे 1 आउट और 170 पे पैक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम इंडिया। हमारा क्या होता है, हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं क्योंकि हमारा कप्तान कौन होता है? बोबजी दी घंटे का किंग।